नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शासन के निर्देशानुसार 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत से नागरिकों को अवगत कराए जाने हेतु निकाली गई नगर में जागरूकता रैली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के दिए संकेत। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के आवास पर चोरी की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किए गए 4 चोरों ने कबूली पूर्व में की गई और भी वारदातें। पोहा फैक्ट्री परिसर में निवासरत दिवंगत कर्मचारी की पत्नी बदनक हालत में पाई गई। हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। पुलिस कई एंगल से कर रही मामले की जांच। और गांव मंगरोला के युवक कृष्णा परिहार का दुबई में आयोजित होने वाली एशिया रेसलिंग प्रतियोगिता हेतु हुआ चयन। 11 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत से नागरिकों को अवगत कराने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। शासन के निर्देशानुसार आगामी 11 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में जलकर और संपत्ति कर की बकाया जमा राशि जमा किए जाने पर विशेष छूट बकायादारों को मिलेगी। इस आयोजन से नागरिकों को अवगत कराए जाने के मकसद से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक अदालत की उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित करते हुए NP सिंह और क्षितिज सिंघल ने कहा, विदित होगा कि 11 सितंबर को हमारे यहाँ नेशनल मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है और हमारा यही प्रयास रहा है कि जो नगर निगम के माध्यम से जो संपत्ति कर जल कर के जो भी ड्यूज़ हैं वो सालों से जमा नहीं कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि जलकर और हाउस टैक्स आप जमा करिए, जिससे कि उज्जैन के विकास के लिए जो धन की कमी हो रही है उससे समस्या से निदान हो सके और एक हैसल फ्री, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झंझट के और तत्परता से यहाँ पर पूरी टीम बैठेगी जिला न्यायालय के परिसर में और यहाँ पर कुल मिनटों में आप पैसा जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप नगर निगम के कार्यालय में भी जमा करके आपको लोक अदालत की छूट आपको मिल सकती है। विदित होगा 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो विभिन्न लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं नगर निगम के, उनके द्वारा जो कुछ बकाया है उस पर काफ़ी सारी छूट भी दी जा रही है और किसी भी जो विकास होता है शहर के लिए उसके लिए आवश्यक होता है कि जो निगम है उसके पास पर्याप्त टैक्स की वसूली हो ताकि विकास कार्य किए जा सके। इसी तारतम्य में माननीय जिला न्यायाधीश के उनकी उपस्थिति में एक वाहन रैली का आज आयोजन किया गया है, जिससे हम सभी को ये जानकारी दे सकें कि 11 सितंबर को ऐसी नेशनल लोक अदालत है और अपना टैक्स जमा करके छूट का भी लाभ लें और शहर के विकास में भागीदार। उज्जैन की हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को बल दिया नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निकट भविष्य के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि उज्जैन पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल परियोजना को विस्तार दे रही है। 2028 में यहाँ सिंहस्थ का आयोजन होना है। उसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सीधे उज्जैन में उतर सकेंगे। अभी श्रद्धालुओं को इंदौर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। वहाँ से करीब 60 किलोमीटर कार आदि से उज्जैन आना पड़ता है। उज्जैन के औद्योगिक विकास को लेकर अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में उद्योगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। इंदौर का एयर ट्रैफिक लोड भी उज्जैन शिफ्ट किया जा सकता है। इंदौर से मिलने वाले दुबई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर की फ्लाइट का उज्जैन से भी सीधा कनेक्शन हो सकेगा। अभी जो हवाई पट्टी है उसमें हमें वृद्धि लानी होगी, उसका विस्तारीकरण करना होगा, उसका पूरा कंक्रीटीकरण करना होगा। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द कार्य करें। झाड़ियों में छिपकर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य पूर्व विधायक के यहाँ वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मुखबिर की सूचना पर चिमनगंज पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए गयाखोट मंदिर के पास खाक चौक मार्ग की झाड़ियों से राजा पुत्र अब्दुल खलीक निवासी नीलगंगा मल्टी, फैजान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी चितेरा बाखल भार्गव मार्ग, शाहरुख पुत्र मोहम्मद रफीक खान निवासी भार्गव मार्ग सहित एक नाबालिग को कटर व अन्य औजारों के साथ गिरफ्तार किया। यह गैंग पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के इंदिरा नगर निवास पर चोरी की फिराक में थी। गिरफ्तार करने के बाद इनकी और इनके ठिकाने की तलाशी ली गई। वहां से इन बदमाशों के कब्जे से राऊ, इंदौर व राजस्थान से चोरी किए गए वाहन भी जब्त किए गए। ये चोरी के बाद इंदौर जाकर अय्याशी करते थे और वहीं चोरी का पैसा उड़ाते थे। पूर्व में मंडी थाने के नगरकोट में गणेश टेकरी स्थित सूने मकान में फैजान व शाहरुख ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ से बदमाशों ने 99,000 रुपये नगद व जेवर चोरी किए थे। इसके अलावा इन्हीं बदमाशों ने बख्शी बाजार स्थित सूने मकान में चोरी की। बदमाशों से अब तक 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। गिरोह ने भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में भी चोरियों को अंजाम दिया है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि उज्जैन के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं। जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा लगभग 5 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उसमें आरोपियों के पूर्व के कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाए गए हैं और इन आरोपियों से यहाँ जो उज्जैन के अलावा दूसरे ज़िलों की भी वारदात की कुछ सूचनाएं मिली हैं जिनमें इंदौर भी शामिल है। ये जो आरोपी हैं ये संगठित रूप से अपराध करते थे और चोरी का जो माल है, चोरी का जो सामान है वो यहाँ और इसके अलावा इंदौर में भी खपाते थे। पूरे मामले में अभी अपराध पंजीबद्ध किया और कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है इसमें और कोई बड़ी घटनाएं भी सामने आएंगी। तो कहाँ की योजना बना रहे थे? ये जो आरोपी हैं ये सब उज्जैन के रहने वाले हैं, लेकिन उनका पूर्व का प्रीवियस रिकॉर्ड भी मिला है और अभी ये घूम घूम कर ऐसे टारगेट चुनते थे जहाँ पर जिनको ज़्यादा चोरी का सामान मिल सकता हो, ऐसी जगह को चुनते थे। पोहा फैक्ट्री के अंधेरे कमरे में हाथ पैर व मुंह बंधी हुई महिला पाई गई। पुलिस ने कहा है मामले की गहनता से होगी जांच। शहर के नागझीरी क्षेत्र के उद्योगपुरी में बंटी की पोहा फैक्ट्री है। महिला माला का पति भेरूलाल पोहा फैक्ट्री में काम करता था। कुछ महीने पहले भेरूलाल की मौत हो गई। इसके बाद फैक्ट्री संचालक ने महिला को अपनी फैक्ट्री में रहने के लिए दिया हुआ कमरा खाली करने को कहा, लेकिन महिला ने कमरा खाली नहीं किया। पुलिस को इसी कमरे में महिला बंधी हुई मिली थी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि महिला और फैक्ट्री संचालक दोनों के बीच 2 माह से विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आवेदन भी दे रखा था। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को पुलिस ने सूचना मिलने पर महिला को छुड़वाया। हालांकि महिला ने किसी का भी नाम नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एसपी ने कहा, हम पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। ये मामला डायल 100 में एक इवेंट के रूप में आया था। उसके बाद पुलिस ने उसमें पहुंची थी और पुलिस ने उनकी महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों का उनके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन व्यक्ति हो सकते हैं इसके संदर्भ में पुलिस में एक पूरी टीम गठित की गई है और वो टीम उसमें काम कर रही है और जल्दी ही हम सोचते हैं पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाना चाहिए। सर, जो पोहा फैक्ट्री का जो मालिक है उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये 1 महीने से इनका इस बात का भी विवाद चल रहा है कि चूंकि वो पहले वहाँ एक श्रमिक के रूप में काम कर रही थी और उनको वहाँ से श्रमिक के रूप में हटाया गया है। इस तरह का विवाद भी सामने आया है। मैंने जैसा कहा कि पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में सभी तरह के तथ्यों का परीक्षण कर लिया जाएगा कि उसमें वास्तव में किस तरह का घटनाक्रम हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हम पूरी परिस्थिति आपके सामने व्यक्त कर सकेंगे। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े युवक ने रेसलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर रोशन किया अपने ग्राम का नाम। ग्राम मंगरोला निवासी कृष्णा परिहार का एशिया चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के बाद गांव और परिवार में काफी हर्ष का माहौल है। यह चैंपियनशिप 13 सितंबर से 16 सितंबर तक दुबई के अबू धाबी में होने वाली है। दुबई के लिए रवाना होते समय रेलवे स्टेशन पर कृष्णा का पुष्पमाला और ढोल धमाके के साथ स्वागत किया गया। कृष्णा लगभग 14 वर्षों से पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद अब जाकर कृष्णा को सफलता मिली। इस दौरान जगदीश परिहार, प्रेम सिंह परिहार, अर्जुन सिंह परिहार, मोहन सिंह परिहार, मनोहर सिंह, राजेंद्र, सुरेंद्र, दलपत सिंह, हरदयाल, संटू पहलवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कि मैं लगभग 14 साल से स्पोर्ट्स में हूँ और लगातार 14 साल से कोशिश कर रहा था और काफ़ी समस्याएं भी रही इसको लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, इंजरीज वगैरह सारी दिक्कतें रही। घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। कई सारी चोटें लगती है जिसमें घर वालों की बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं हम चल के अपना खाना तक नहीं खा पाते, चोटें तकलीफें इतनी रहती हैं स्पोर्ट्स में।
तो उन सभी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमारी डाइट मेंटेन करनी होती है, प्रैक्टिस का इतनी थकान हो जाती है कहीं कि अपनी प्रैक्टिस के बाद जो डाइट वगैरह मेंटेन करनी होती है वो सारी चीज़ें घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, तो घर वालों का बहुत साथ रहता है इसमें। और प्रैक्टिस तो कोच वगैरह सभी करवाते ही हैं, तो उसमें भी घर वालों की मदद लगती है, काफ़ी खर्चा वगैरह सभी होता है, तो घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। ये एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा, जो 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अबू धाबी में चलेगी, दुबई में रहेगी। पूरे संभाग से एकत्रित होकर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया टावर चौक पर। दरअसल विगत 2 माह से आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों को लेकर उन्हें 5 अगस्त को आश्वासन दिया गया था, मगर कोई कार्यवाही न होने पर आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच आदि से आशा कार्यकर्ताओं ने संभागीय मुख्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गौड़ व रेखा मालवी ने बताया, आज हमने यहाँ हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पूरे संभाग के जिले की सारी आशा कार्यकर्ताएं इकट्ठा हुई है, जैसे कि आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, सब दूर से, नीमच, सभी दूर की आशा कार्यकर्ताएं यहाँ आज एकत्रित हुई है और हमने हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अगर सरकार अभी भी हमारी नहीं सुनती है तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है ये पिछले 2 माह से चल रहा है। जुलाई में हम लोगों ने कुछ ऐसी मांगे रखी थी जो बहुत ही छोटी मांग थी, इतनी भी बड़ी मांग नहीं थी कि सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ का 1 महीने तक इंतजार करा। 1 महीने तक हमने शासन का पूरा काम बंद कर हम लोगों ने हड़ताल में वो समय दिया जो हम नौकरी में देते थे। मतलब हमारा घर परिवार छोड़कर हम हमारी एकता बनाकर इस तरीके से हड़ताल में बैठे थे। काफ़ी लोगों ने देखा और सरकार तक बहुत आवाज़ भी पहुंचाई है, नारे लगा के और ज्ञापन देकर, लेकिन सरकार ने हमारी कोई मांग पूरी नहीं करी। रवि योग में होगी गणेश जी की स्थापना। उत्तम ग्रह योग के कारण गणेश जी लाएंगे सबके हितार्थ, सुख संपन्नता। पंडित अमर डब्बेवाला के मुताबिक इस वर्ष रवि योग में गणेश स्थापना होगी, जो शुभद है। गणेश स्थापना में भद्रा दोष नहीं है। 10 दिन की पर्वावधि में अन्य पर्व ऋषि पंचमी, सूर्य षष्ठी, राधा अष्टमी, चंद्र नवमी, तेजा दशमी, जल झूलनी 11, वामन जयंती और अनंत चतुर्दशी भी आ रहे हैं। 5 ग्रहों की श्रेष्ठ स्थिति गणेश चतुर्थी होने से शुभ लक्ष्मी कारण भद्रा रहेगी। इस श्रेष्ठ स्थिति में व्यापार व्यवसाय नए आयाम लेंगे। नए कार्यारंभ के लिए यह श्रेष्ठ है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया, इस दौरान यदि हम बात करें तो चित्रा नक्षत्र के दिन इस चतुर्थी का अनुक्रम बन रहा है। यही नहीं, इस दिन 11:21 से लेकर रात्रि 9:57 तक भद्रा काल रहेगा। भद्रा के बारे में एक संशय को निवृत्त करना परम आवश्यक है कि भद्रा अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थिति को दर्शाती है। चूँकि तुला राशि के चंद्रमा में आने वाली भद्रा को श्रेष्ठ भद्रा की संज्ञा दी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि पातालवासिनी भद्रा धन लाभ देने वाली और श्री लक्ष्मी की कृपा देने वाली बताई गई है। ऐसा कह सकते हैं कि इस दौरान भी यदि कोई धार्मिक कार्य किया जाए तो वह 5 प्रकार के शुभ फल प्रदान करता है। चूँकि भद्रा के संबंध का चिंतन और गणेश चतुर्थी का महत्व दोनों की संयुक्त मान्यता को देखें तो यह विशिष्टता को बनाता है। इस बार एक विशेष यह भी है कि ग्रहों की दृष्टिकोण से ग्रह गोचर में 5 ग्रह अपनी मूल स्थिति में रहेंगे, जिनमें से बुध कन्या राशि में प्रमुख, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में और शनि स्वयं अपनी मकर की राशि में रहेंगे। इन 5 ग्रहों की शुभ स्थिति भी अनुकूलता बता रही है। एक निजी स्कूल द्वारा टीसी के एवज में मनमाना शुल्क मांगे जाने के मामले पर एबीवीपी ने घेरा जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय। निजी स्कूल के द्वारा टीसी के एवज में मनमाना शुल्क मांगे जाने के मामले का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस विषय में एबीवीपी के महामंत्री राघव शर्मा व अभिभावक आशा श्रीवास्तव ने बताया, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा
विगत तक्षशिला स्कूल में जो मनमानी चल रही है प्राचार्य के द्वारा, 26 विद्यार्थी उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनको एसएलसी नहीं दी जा रही है। 3 दिन पूर्व भी एबीवीपी ने ज्ञापन दिया था एवं प्रदर्शन किया था। उसके बाद डीओ ऑफिस से एक लेटर गया था कि 3 दिन के अंदर एसएलसी देना है। आज 5वां दिन है, आज भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से आज डीओ ऑफिस का एबीवीपी ने घेराव किया। हम लोगों ने 2 सितंबर को तक्षशिला स्कूल का घेराव करा था एसएलसी को लेकर। यहाँ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 3 दिन के अंतर्गत एसएलसी देने के लिए यहाँ से बोला गया था। अब 3 दिन पश्चात भी स्कूल हमें एसएलसी नहीं दे रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने डीओ ऑफिस में नए डीओ सर से चर्चा करी है और इन्होंने हमें आज अंतिम 3 दिन के लिए और कहा है। अब उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, नहीं तो इसके पश्चात जो विद्यार्थी परिषद है इनका एक बड़ा आंदोलन होगा और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों के फिर हम लोगों के फेवर में होगा और उसके लिए प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो नामदारपुरा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 45वां स्थान रखते हैं। पूर्व काल में त्रिलोचनेश्वर महादेव में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। कालांतर में एक बाज ने इन्हें देखा और इन्हें भक्षण की तरकीब सोचने लगा। उसी समय बाज ने कबूतर को अपने पंजे में तथा कबूतरी को अपनी चोंच में दबा लिया और लेकर आकाश मार्ग से उड़ चला। रास्ते में कबूतर ने बाज के पैरों में जोर से चोट पहुंचाई, जिससे उसके पंजे से कबूतर तथा चोंच से कबूतरी दोनों छूट गए और वह जम्बूद्वीप के रास्ते पर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्हें अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। पुण्यक्षय होने पर यह कबूतर मंदार दाता नामक गंधर्व का पुत्र परिमल नाम का गंधर्व हुआ। वह कबूतरी भी रत्नदीप पाताल के नागराज की कन्या रत्नावली हुई। इनकी प्रभावती व कलावती नाम की 2 सखियां थी। अपनी सखियों के साथ नित्य काशी में त्रिलोचनेश्वर के दर्शन करने पर अपना मौन तोड़ती थी। एक समय प्रातः पिलपिल तीर्थ में सवाल कर भगवान त्रिलोचनेश्वर की पूजा कर नृत्यादि कर्म से थक कर सभा मंडप में ही बैठ गई। तब सदाशिव ने प्रकट होकर कन्याओं से कहा, महाभागे, तुम्हारे अर्चन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम गंधर्व मंदार दामा के पुत्र परिमलालय को अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा का पूर्व वृत्तांत भगवान ने बताया तथा प्रभावती व कलावती का पूर्व वृत्तांत कहने लगे। हे प्रभावती, तुम पूर्व जन्म में नागराज त्रिशिखी की कन्या कलावती थी। इसके पूर्व यह महर्षि चारायन की कन्या थी। चारायन की 2 कन्याएं भवानी और गौतमी थी, जिनका विवाह आयुष्मान के पुत्र नारायण से हुआ। अल्पकाल में ही नारायण सर्वधन से मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही नारायण काशी में कबूतर की योनि में आया। हे कन्याओं, अगले जन्म में तुम यह तीनों का पति होगा। कालांतर में विद्याधर एवं नागकुल अपने परिवार के साथ घूमते घूमते अवंतिका में आए और भगवान त्रिलोचनेश्वर के पास ठहर गए। दोनों ने आपस में अपने कुल की वार्तालाप करते हुए देख नागों ने अपनी 3 कन्याएं गंधर्व पुत्र परिमलालय को ब्याह दी। तब से चारों अनन्य भाव से त्रिलोचनेश्वर की पूजा करने लगे। अपनी अनन्य भक्ति द्वारा शिवलोक को प्राप्त किया। भगवान त्रिलोचनेश्वर के दर्शन से मानवों के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वैशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शासन के निर्देशानुसार 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत से नागरिकों को अवगत कराए जाने हेतु निकाली गई नगर में जागरूकता रैली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के दिए संकेत। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के आवास पर चोरी की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किए गए 4 चोरों ने कबूली पूर्व में की गई और भी वारदातें। पोहा फैक्ट्री परिसर में निवासरत दिवंगत कर्मचारी की पत्नी बदनक हालत में पाई गई। हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। पुलिस कई एंगल से कर रही मामले की जांच। और
गांव मंगरोला के युवक कृष्णा परिहार का दुबई में आयोजित होने वाली एशिया रेसलिंग प्रतियोगिता हेतु हुआ चयन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।